करगिल युद्ध की जब जब बात होती है तब तब हमारे उन सैनिकों की चर्चा होती है, उनका जिक्र होता है, उनका सम्मान होता है जिन्होंने करगिल युद्ध में हमारा देश के लिए नई नई उम्र में, शादी करने की उम्र में अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध में कूद गए। रणभूमि में हमारे रणबांकुरों ने किस तरह से अपने प्राणों की आहुति देते हुए, अपनी जान देते हुए, जाम शहादत को पीते हुए दुश्मन देश यानी पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ाए। उनके कब्जे से जो हमारी चोटियां थीं, जमीन से 17,000, समुद्र तल से 18,000, 19,000 जैसी दुर्गम ऊंचाई, उसके बाद दुर्गम बर्फ, -25 से 30 डिग्री टेम्परेचर, हड्डी जमाती बर्फ, सर्द हवाएं, खड़ी चढ़ाई, मुश्किल रास्ते, चुनौतियां, इन सब बाधाओं को पार करते हुए हमारे शूरवीरों ने वो कर दिखाया जो शायद दुनिया का कोई देश ऐसा जो कारनामा है कर सका हो। और इन वीर शहीदों का नाम हमारे देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। हमेशा हमेशा के लिए हमारे आपके दिलों में ये शहीद जिंदा रहेंगे। इन्हीं शूरवीरों में से एक नाम आता है अमोल कालिया, जो कारगिल युद्ध के नायक थे। कारगिल युद्ध के एक ऐसे शहीद जो बहुत कम उम्र में ही अपने साहस, जज्बे, हिम्मत, साहस की बदौलत पाकिस्तान की कब्जे वाली चोटी 5203 पर हवाई जहाज के जरिए, पैरासूट के जरिए अपने 13 साथियों के साथ सीधे युद्ध के मैदान में कुदाए गए, यानी जंप कराया गया। उसके बाद उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम, अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मन देश की सेना के दांत खट्टे किए, उनको मौत के मुंह में भेजा, लेकिन लड़ते लड़ते ये भी वीरगति को शहीद हुए। आइए जानते हैं कौन है कैप्टन कालिया, कैसे युद्ध में गए, किस प्रकार से इन्होंने युद्ध के मैदान में अद्भुत शौर्य, अद्वितीय पराक्रम भारत के लिए दिखाया। असल कैप्टन अमोल कालिया का जन्म हिमाचल प्रदेश में 26 फरवरी 1974 के दिन हुआ था। परिवार में कोई सेना में नहीं था, लेकिन बचपन से ही जो सेना की वर्दी है, यूनिफॉर्म है, सेना की गाड़ियां हैं, उनको देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा होती कि काश मैं भी आर्मी में होता। इसीलिए शुरू से ही कई जगह एग्जाम देने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद भी इन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी में जाऊंगा। इसीलिए इन्होंने एनडीए की पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी शुरू की। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका जो पूना में स्थित है, जो पूरे देश के लिए आर्मी के ऑफिसर तैयार करती है, उनके लिए वहाँ पढ़ाई करवाती है, शिक्षा करवाती है, उसकी परीक्षा क्रॉस की, सीधे पहुँच गए एनडीए यानी कि पूना खड़गवासला। वहाँ 3 साल रहकर सेना के तौर तरीके सीखे, सेना के लिए ग्रेजुएशन किया, स्नातक किया। वहीं रहकर जो सेना के बारे के तौर तरीके हैं, परंपराएं हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो ले रहे थे। 3 साल की वहाँ पूरा जो स्नातक परीक्षा पास की और पूरे फिजिकल ट्रेनिंग लेने के बाद फाइनली ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून यानी IMA देहरादून पहुंचे। वहाँ 18 महीने का जो प्रशिक्षण है वो लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद सीधे 1995 में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन में इनको कमीशन हुआ। बाहर रहकर देश की सेवा कर रहे थे, बड़े मन से, शिद्दत से देश की सेवा करते। सेना के जो कोर्सेज होते हैं, फिजिकल कोर्स है, कमांडो कोर्स है, तमाम जो दूसरे कोर्स है, PT कोर्स है, कमांडो कोर्स है, ड्रिल कोर्स है, सारे जो कोर्स है इन्होंने कर रखे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा। अब वर्ष आती है 1999। 1999 में ही जब भारत का पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले कुछ दिन पहले ही इनकी शादी तय हो जाती है। माँ ने अपनी एक पसंद की लड़की से इनकी शादी तय करवा दी। दोनों का रिश्ता पक्का हुआ। जून में इनकी शादी करने की जो बात है वो की गई, लेकिन जून में ही हमारे देश के साथ पाकिस्तान के युद्ध की घोषणा हुई। कैप्टन अमोल कालिया की जो बटालियन है उसको युद्ध में भेजा गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर राइफल में ज़्यादातर हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जवान होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ने के माहिर होते हैं। उनको अच्छे से ज्ञान होता है कि पहाड़ों पर किस तरीके से चढ़ना है, कैसे पहाड़ पर खुद को जिंदा रखना है और कौन दुश्मन कहाँ मिल सकता है। इसीलिए इनकी बटालियन, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन को करगिल भेजा गया। 3 दिन के आसपास के जो माहौल है उसको समझाया गया, परखाया गया। भौगोलिक जो स्थिति है उसको समझाया गया। मैप पर पूरा जो ग्राउंड है, नक्शा है, उसको इनको समझाया गया। फिर उनको जून के ही पहले सप्ताह में सीधे
एयर ड्रॉप के जरिए, हवाई जहाज के जरिए, पैरासूट के माध्यम से इनको इनके 13 साथियों के साथ एयर ड्रॉप कराया गया, यानी पैरासूट के जरिए, क्योंकि चढ़ाई 17,000 की ऊंची चोटी पर -25 डिग्री तापमान में दुश्मन के जो सैनिक हैं, पाकिस्तानी सैनिक, हमारी चोटी 5203 पर कब्जा करके भारी हथियार बारूद के साथ बैठे हुए थे। सामने से जाना बहुत ज्यादा खतरा था, इसीलिए इनको सीधे एयर ड्रॉप के जरिए पैरासूट बांधकर युद्ध के मैदान में सीधे 13 साथियों के साथ कूदाया गया। कि जब वहां कूदे तो इन्होंने पहाड़ की चोटी की जो है आड़ ली, रात होने का इंतजार किया, क्योंकि अमूमन जो लड़ाइयां हैं रात को होती हैं, दिन में लड़ाई होने के वक्त बहुत ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा रहता है। लड़ाई शाम होने का इंतजार किया, रात होते ही इन्होंने सबसे पहले दुश्मन की सेना की ओर फायरिंग शुरू कर दी, ये जानने के लिए कि दुश्मन के पास कौन कौन से हथियार हैं, कितना अम्यूनिशन आर्म्स है जिससे हम अपना बचाव कर सकें। उससे अंदाज लेकर, एक मेजरमेंट लेकर हम भी दुश्मन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इन्होंने फायर किया, दुश्मन ने भी अपने सभी मशीन गनों का फायर खोल दिया। इन्होंने भांप लिया कि अब दुश्मन के पास अच्छा खासा हथियार है, तरह तरह के हथियार हैं, इसीलिए इन्होंने एक सीखी हुई सिखलाई जो ट्रेनिंग है उसके तहत अपनी पोजीशन बदलते रहे, आसपास के इलाकों में बदलते रहे, रेंग कर, चलकर, लुढ़क कर, क्रोलिंग करते हुए पहाड़ी की चोटियों की आड़ लेते हुए फायरिंग की। लेकिन 8 जनवरी की रात को इनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, अंधेरा ज़्यादा था, बर्फ गिर रही थी, इसीलिए इन्होंने रात को फायरिंग रोक दी। फिर सुबह हुई, अगले दिन फिर पूरे दिन, चूंकि रात लड़ाई दिन में नहीं होती है, पूरे दिन इंतजार किया, चुपचाप एक कोने में पहाड़ पत्थर की आड़ लेकर सभी सैनिक, इनके 13 सैनिक, खुद कैप्टन अमोल कालिया पड़े रहे, आड़ में लेटे रहे। दुश्मन को भनक ना हुई कि सामने पाकिस्तान इंडियन आर्मी लेटी हुई है, छुपी हुई है। फिर रात हुई, रात को अंधेरा होते ही लास्ट लाइट के बाद फिर फायरिंग शुरू हुई। इस बार भयंकर गोलाबारी हुई। कैप्टन अमोल कालिया के साथियों ने पूरी तरीके से पाकिस्तानी जो सेना है उस पर फायर खोला, बहुत संख्या में उनके सैनिक मारे गए। उधर से भी भयंकर गोलाबारी हो रही थी, युद्ध के मैदान में लगातार लड़ाई चल रही थी, गोलाबारी हो रही थी। इसी दौरान अचानक इनके साथ में लेटेस्ट सैनिक जो लाइट मशीन गन एलएमजी, जो बहुत अच्छा मजबूत हथियार होता है सेना का, 30 गोलियां आती हैं एक ट्रका दबाने के बाद, एक बार में 30 की 30 खाली हो जाती हैं। दुश्मन एलएमजी से बहुत डरता है। एलएमजी के जो इनके जो गनर थे उन पर 3 पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियां लगी, वो वीरगति को प्राप्त हुए। फौरन इन्होंने उसकी जो मशीन गन है पकड़ी और खुद उसको ऑपरेट करने लगे, चलाने लगे। इनकी गोली से दुश्मन की जो बंकर है उससे बहुत जोर दुश्मन सैनिकों के चिल्लाने की, मरने की, तड़पने की आवाजें आने लगी। पूरी तरीके से इन्होंने दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया, आगे बढ़ते रहे, दुश्मन की चौकी तक पहुंच गए, ग्रेनेड फेंका, चौकी ध्वस्त की। लेकिन इसी दौरान सुबह लगभग 4 बजे के आसपास, यानी 9 जून को सुबह 4 बजे के आसपास दुश्मन की ओर से स्नाइपर शॉट का एक बुलेट इनको लगा और ये भारत का सपूत, भारत का लाल, हमेशा के लिए वीरगति रणबांकुरा उस रणभूमि पर हमेशा के लिए शहीद हो गया। इनके सभी सैनिक साथी शहीद हुए, पाकिस्तान की चौकी पूरी बर्बाद हुई, उसके सैकड़ों सैनिक मारे गए। उसके बाद जो दूसरा ट्रुप्स है वो नीचे से पहुंचा, उन्होंने बहुत देर फायरिंग देकर पाकिस्तानी सेना को रोका। उसके बाद जो सपोर्टिव सैनिक हैं उन्होंने इनकी बॉडी को रिकवर किया, नीचे लेकर आए। इनकी अदम्य साहस, बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने इनको 100 चक्कर सम्मानित किया। बाकायदा पंजाब और हिमाचल सरकार ने भी इनको अपने यहाँ अच्छे सम्मान से सम्मानित किया। और इन्होंने 9 दिन पहले, शहादत से 9 दिन पहले, यानी 1 जून को माँ के लिए खत लिखा, कहा माँ मैं लगभग 1 महीने के बाद घर आऊंगा, आप फिक्र ना करना, मैं अच्छे से हूँ, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे देश को मेरी जरूरत है और मैं पूरी लड़ाई निपटाकर पाकिस्तान को बर्बाद करके देश के लिए विजय श्री हासिल करके घर लौटूंगा। लेकिन इत्तेफाक से जिस दिन शहीद हुए, शहीद वाले दिन ही इनका जो लेटर है इनके घर पहुंचा। माँ ने सुना तो माँ के होश खराब हुई, क्योंकि माँ का बेटे से रिश्ता गहरा होता है। माँ को हालत खराब हुई, माँ को दवाई की जरूरत पड़ी, माँ बीमार हुई, माँ के लिए डॉक्टर लगाए गए। पिता अपने सिर पर, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर माँ को समझाते रहे। उसके बाद इनका जो पार्थिव शरीर है तिरंगे के साथ पूरे सैनिक सम्मान के साथ घर पहुंचा। इनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनका जो अंतिम संस्कार किया गया। इनको इनके सम्मान में हवाई फायरिंग की गई, इनको जो शोक सलामी होती है वो दी गई। उनके तौर पर भारत माँ का ये लाल अमर शहीद अमोल कालिया हमेशा हमेशा हमारे आपके दिलों में जिंदा रहेंगे। और दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कमेंट और सब्सक्राइब भी करें।
हमारी कोशिश रहती है कि देश के जो असली हीरो हैं, जो रियल हीरो हैं, हमारे सैनिक, जिनके खातिर हम और आप आराम से रहते हैं, सुकून से रहते हैं, सांसें लेते हैं, उनका जिक्र हमेशा हमारे आपके, हमारी जनरेशन, जो हमारी पीढ़ी है, उसके दिमाग में रहनी चाहिए। यही हमारी कामना है, यही हमारा उद्देश्य है।